हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूं, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये कहानी का 5वां पार्ट है। अभी तक आपने 1 से 4 पार्ट नहीं देखे तो जाके पहले 1 से 4 पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगले पार्ट में हमने देखा कि हिना अपने मुंबई चली जाती है और कबीर यहाँ पर रह जाता है। तो देखते हैं आगे कबीर उससे मिलता है या नहीं। चांदनी रात थी। सिविल लाइंस का पप्पू प्रेस वाला और उसका बेटा पप्पू दोनों अपने काम से जल्दी फारिश हो रहे थे। साथ ही बजे थे कि दोनों पप्पुओं ने अपनी प्यारी कोयले वाली प्रेस में जलता कोयला बुझाया, साइकिल उठाई और आगे पीछे बैठकर चल दिए बाजार के बीच से सर साइकिल चलाते हुए। पीछे लड़का एक हाथ से कैरियर और एक हाथ से सिविल बंद लिफाफा ऐसे पकड़े था जैसे वो यमराज हो, और उसकी मुट्ठी में किसी की जान। आधे घंटे बाद दोनों बाप बेटे मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान में एक पाइप पर लटके हुए थे। पप्पू सीनियर मुस्फूस आया। इतने जोखिम भरे काम के लिए 100 रुपये कम नहीं था क्या? अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई। कौन है? इससे पहले कि मोहल्ले के सारे कुत्ते और चौकीदार बाप बेटे के पीछे पड़ जाते, वो दोनों पहली मंजिल पर कबीर के कमरे के आगे बरामदे में कूद चुके थे। कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप छत की ओर देख रहा था। आवाज सुनते ही तेजी से दरवाजे के पीछे से वॉक स्ट्रीट उठाकर बाहर निकल आया। पप्पू सीनियर की दिग्दी बंद गई। बेटा बोला, भैया हिना जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आपसे 200 रुपया भी ले ले। पैसा लेकर दूध बाप बेटा रवाना हो गए। चांदनी से धुली रात में कबीर छत की मुडेर पर खड़े होकर चिट्ठी पढ़ने लगा। प्यार का पहला खत था, लेकिन कैसी भीड़ बना थी। एक नई खूबसूरत रिश्ते का इस्तेहार, दिलों के मिल जाने का साइन पोस्ट, किसी को पा लेने की अखबार की हेडलाइन होता है प्यार का पहला खत। लेकिन ये खत मिलन नहीं, जुदाई का इस्तेहार बनकर आ रहा था। हिना शहर छोड़कर जा रही थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे कबीर, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं अपना सामान पैक कर चुकी होगी। एक अलविदा तो तुमसे सनसेट पॉइंट पर कह चुकी हूँ। एक और अलविदा कहने का जी कर रहा था। अलविदा ही सही, कोई रिश्ता तो बना रहे मेरा तुम्हारा, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। मुझे ख्यालों में रखना, रोज मुझे याद करके कम से कम एक शेर लिख देना। जब मैं वापस आऊंगी तो दोनों बारिश में भीग चुकी किसी सुनसान छत पर बैठकर एक साथ सब पढ़ेंगे और थोड़ा सा हंस लेंगे। चांदनी में धूली अपनी घर की छत पर नम आंखें से वो हैंडसम शायर कबीर हिना का खत पढ़ रहा था। हिना ने आगे लिखा था, मेरे बाप बाप ने फैसला किया है कि वो अपनी बेटी के हुनर की दुकान मुल्क में हुनर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में मुंबई में जाकर जमाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे बड़े बड़े सपने नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहती थी। ये तो कब से मेरा सपना था। संगीत ही मेरी तो जिंदगी है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक और जिंदगी जुड़ गई है, तुम्हारी। जब से वो संभाला है, अंधेरों के शहर में बड़ी हुई हूँ, अपने ही साये के पीछे भाग रही हूँ। बचपन से ही इतनी शोहरत मिल गई कि बचपन ही नहीं देख पाई। सहेलियों के साथ रच ही नहीं कूद पाई। गुड्डे गुडियों की शादी नहीं कर पाई। बड़ी हुई तो बरामदे में पापा के साथ बैठकर लूडो नहीं खेल पाई। इत्मीनान से माँ के साथ बैठकर मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि माँ बाप तो मेरे साथ बरामदे में बैठकर 40 वोल्ट की रोशनी में लूडो नहीं खेलना चाहते थे। वो तो मुझे हेलोजन की रोशनी में नहाए तेज की चकाचौंध के बीच देखना चाहते थे। लेकिन इसी चमचमाती रोशनी में कितना अंधेरा था। मेरी जिंदगी जैसे एक तंग गली बनकर रह गई थी, अंधेरे से भरी सुनसान। और मेरी इस जिंदगी के सर्द अंधेरे में तुम एक धूप का कोना हो। कबीर उस रात सो नहीं पाया। सुबह बेमन से डिग्री कॉलेज गया, किसी से कोई बात नहीं की, अपने सबसे अच्छे दोस्त अहमद से भी नहीं। कभी कभी तन्हाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, खासकर तब जब जिसको दोस्त चुना हो उसका तन्हा छोड़कर जा रहा हो। शहर के एक दूसरे हिस्से में हिना अपने घर से टैक्सी में रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी थी। साथ में उसके माँ पापा थे। रियलिटी शो के लिए सिलेक्शन का पहला दौर मुंबई में अगले ही दिन था। टैक्सी सिविल लाइन से बस निकली ही थी, गांधी मैदान की ओर बढ़ ही रही थी कि एक ट्रैफिक लाइट पर हिना ने ड्राइवर को कहा, भैया राइट टर्न ले लो।
1 मिनट डिग्री कॉलेज जाना है। माँ पापा कुछ कहते इससे पहले वो बोली म्यूजियम टीचर का आशीर्वाद लेना है। 10 मिनट बाद हिना डिग्री कॉलेज के स्टाफ रूम में एकदम बहुचक्के कबीर के सामने खड़ी थी। बोली अगर 3 बार अलविदा ना कहो तो हमारे यहाँ अब सुकून माना जाता है। हिना ट्रेन की खिड़की के पास बैठी थी। माँ बाप ऊँघ रहे थे। हिना की आंखों में नींद कहाँ थी। जैसे एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया और जा रही थी। आज एक तरफ था उसका छोटा सा शहर, याद शहर, जहाँ गर्मियों में सब्जी मंडी में आम के ठेले उतरते थे और बच्चे घरों में उन्हें चट करने के इंतजार में रहते थे, जहाँ झाड़ों में मूंगफली वाले गलियों में घूमते रहते थे, जहाँ मम्मियाँ बरामदों में बड़ी मंगोड़ी और अचार के लिए नींबू सुखाने के लिए रखती थी। और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर था उसके बरसों पुराने सपनों का शहर मुंबई, जहाँ याद शहर की स्टार उसकी राजकुमारी हिना कितने सैकड़ों लड़कों लड़कियों के साथ खड़ी होने वाली थी अपनी जिंदगी के पहले बड़े इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए। फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी हिना। इस शहर में सब बराबर थे, ना कोई स्टार ना कोई नौ सीखिया, लेकिन आज तक कोई इम्तिहान हिना को हरा नहीं पाया था। रियलिटी शो का पहला राउंड तो वो आसानी से पार कर गई। उसने अपना हिट सॉन्ग सुनाया था, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। जज मंडली को हिना का प्रदर्शन बहुत पसंद आया। हिना के माँ पापा ने किराए पर मकान ले लिया था और नए शहर में नई जिंदगी बनाने के लिए तैयार थे। उधर उसकी पुरानी जिंदगी में एक शख्स था जो उसके कहे हुए को पत्थर की लकीर मान चुका था। हिना के प्यार में कैद उसका हसीन मासूम शायर ठीक वही कर रहा था जो उसकी माशूका ने चलते वक्त कहा था। वो रोज उसकी याद में एक शेर लिख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, ये कहानी आगे भी और है और आगे की कहानी हम जानेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।